भक्तों से जय श्री भैरव बाबा की, जय पंचमीनाथ की, जय वीर हनुमान, जय माता की, राधा कृष्ण की और पंचमीनाथ जी की। आज भगवान की छठ भी है। मैं भैरव मंदिर से आए नगर बेस पाइप और 65 भैरव मंदिर वृद्धाश्रम से सतगुरु शिवलाल महाराज आपके पितरों के बारे में बताएंगे। आप जरूर कार्य करेंगे तो आपके पितर शांति हो जाएंगे। अब तो पितर वो सदगति पा गए हैं या स्वर्ग को चले गए हैं या किसी योनि में चले गए हैं या वो भटक रहे हैं। अब तो जन्माष्टमी वाले के दिन सारे पितर जो स्वर्ग को पहुँच जाते हो पितर पक्ष में आके जन्माष्टमी के दिन सारे मंदिरों में बैठ जाते हैं। और जिस दिन पहला पितृपक्ष होता है उस दिन वो जिसके जो पितर घर में पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि आज हमारे बेटा बहू पोता पोती 16 कलाक में सेवा करेंगे। उसकी बाद में जब 16 कलाक तर हो जाता हम बहुत से उनकी विदाई कर देते हैं। पितरों में बहुत बड़ी ताकत होती है। शंतनु को इच्छा मुक्त वरदान, विषम को इच्छा मुक्त वरदान शंतनु ने दिया था, उनके पिता ने दिया। जब पिंडदान देने गए थे तब शंतनु के पिताजी ने उन्हें इच्छा मुक्त वरदान दिया था कि विषम जब चाहोगे तो मरोगे, जब तक तुम नहीं चाहोगे तुम्हारी मौत नहीं आएगी। भक्तों, भगवान श्री राम ने भी दशरथ का पिंडदान किया। क्योंकि राम ने दशरथ का पिंडदान नहीं किया था। भक्तों, नैमिषारण्य तीर्थ के अंदर में ऋषियों की गोष्ठी हुई। उसके अंदर में सभी ऋषि इकट्ठा हुए तो गुरु वशिष्ठ भी वहाँ पहुँचे। सबने प्रणाम किया, वशिष्ठ भी किया और तब कहने लगे, वशिष्ठ जी क्या राम ने दशरथ का पिंडदान किया है? वशिष्ठ जी को पता नहीं था। उन्होंने कहा कि हमें नहीं पूछ के हम बताएंगे। वशिष्ठ जी वहाँ से आए, राम से पूछा क्या तूने अपने पिताजी का पिंडदान कराया आपने? राम ने कहा हमने तो नहीं कराया। वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम जाके दशरथ का पिंडदान कराओ गया में जाकर के। गुरु के कहने पे राम और सीता लक्ष्मण गया में पहुंच जाते हैं। पितृपक्ष में राम लक्ष्मण सामान लेने जाते हैं। पूजा का सीता माता फल्गु नदी के किनारे बैठी हुई होती। तब तक दशरथ आते हैं। संध्या का टाइम होने वाला था, सूर्य अस्त होने वाले थे। दशरथ जी सीता को आवाज़ देते, सीते सीते सीते। हर एक बहू अपने ससुर की आवाज़ तो जानती है। उन्होंने मुड़ के देखा, पिताजी की आवाज़ आ रही, कहाँ से आ रही? फिर उन्होंने कहा कि मैं देखो फल्गु नदी में हूँ। तब सीता माता ने देखा कि दशरथ जी फल्गु नदी में है। उन्होंने उठ के प्रणाम किया, खड़ी होकर के आशीर्वाद दिया सीता माता को। और सीता माता से कहा, सीते तुम्हें पिंडदान दे दो, सूर्यास्त होने वाली है, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ, केवल तुम गया में आगे हो पिंडदान करने के लिए, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। सीता माता ने कहा अभी आपके पुत्र सामान लेने के लिए गए हुए हैं और जब भी वो पिंडदान देंगे आके। दशरथ जी ने बोला हमारे पास समय नहीं है, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ, मुझे पिंडदान दे दो। बोला हमारे पास कोई सामान नहीं। दशरथ जी ने कहा फल्गु नदी के अंदर आप
बढ़िए जल के अंदर में घोंटे तक पानी के ऊपर जाइए और नीचे से 3 मुट्ठी रेत निकालिए। निकालने के बाद हमें 3 पिंड दे दीजिए। सीता माता ने वही किया। फल्गु नदी में घोंटे के ऊपर जाकर पानी में खड़ी होकर के 3 मुट्ठी रेता निकाला और पिंड बनाया और पिंड दे दी। दशरथ जी सीता माता को आशीर्वाद देते हुए स्वर्ग को चले गए। बाद में राम लक्ष्मण जब आते तो सीता जी कहती हैं कि पिताजी आए थे, वो पिंडदान लेके हमसे चले गए। तो राम और लक्ष्मण को विश्वास नहीं होता। उन्होंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमसे बगैर मिले वो स्वर्ग को चले जाएं, आप झूठ बोले। सीता माता ने बोला मैं सच बोल रहा हूँ। राम को विश्वास न होने के कारण सीता ने कहा कि हम इस फल्गु नदी से 3 पिंड दिए हैं तो फल्गु नदी खुद स्वयं बोलेगी, आपसे पूछ लो। राम ने कहा हे फल्गु नदी, क्या सीता सत्य बोल रही है कि हमारे पिताजी को पिंडदान सीता देवी ने दिया है और पिताजी स्वर्ग चले गए? तो फल्गु नदी ने कुछ नहीं बोला। जब कुछ ना बोला सीता जी क्रोधित हुई और फल्गु नदी को श्राप दे दिया, जाओ अभी इसी टाइम सूख जाओ तुम। फल्गु नदी अभी भी सूखी पड़ी हुई। फल्गु नदी में आप थोड़ा ऐसे हाथ मारो, पानी आ जाएगा। माता ने उसे श्राप दे दिया। राम बोले सीता देखो ये तो तुम्हारी गवाही दी नहीं। और कौन था? बोला और ये ब्राह्मण बैठे हुए हैं सारे, इन्होंने भी देखा है पिंडदान देते समय। राम ने ब्राह्मणों से पूछा, ब्राह्मणों तुमने देखा? तो ब्राह्मणों ने मुंह खोल लिया, उन्होंने नहीं बताया। सीता माता क्रोधित, उन्हें भी श्राप दे दिया, जाओ ब्राह्मण तुम जिंदगी भर यही बैठे रहोगे, कितना कमा लो, कभी संतुष्टि नहीं होगी, पेट तुम्हारा नहीं भरेगा। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। एक दिन ऐसा आएगा वेद बेच करके तुम खाओगे। आज कलयुग का समय, ब्राह्मण डींग मारता है, झूठ बोलता है, गाल बजाता है, वही ब्राह्मण कहलाता है, वेद बेच देता है। उसकी बाद में राम ने कहा सीता और कोई है? बोला हाँ है। बोला कौन? गौ खड़ी थी, गौ माता थी, ये तो मेरी तरफ बोलेंगी। इन्होंने देखा गौ माता ने पीछे मुंह मोड़ लिया, गौ माता को श्राप दे दिया, हे गौ तुमने हमारी गवाही नहीं दी, सत्य को झुझलाया है। एक दिन ऐसी समय आएगा कि बाद उन्होंने पूछा और कोई है? बोला हाँ जी भट्ट है। अक्षय भट्ट था। अक्षय भट्ट से पूछा अक्षय भट्ट तुमने देखा हमारे पिताजी आए थे? भट्ट ने बोला हाँ हमने देखा, दशरथ जी आए थे, सीता ने पिंडदान के लिए बोला। सीता ने कहा हमारे पास कुछ नहीं है। तो दशरथ जी ने बोला फल्गु नदी से 3 पिंड निकालो, 3 मुट्ठी मिट्टी और हमें दे दो, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ, और जल्दी हो रही है। सीता माता ने 3 पिंड दे करके और उनको विदा कर दिया। राम को विश्वास हुआ। सीता माता ने बट बरस को अक्षय बट में बदल दिया और कहा जब तक सृष्टि रहेगी तब तक आप पूजे जाओगे। जो भी गया के अंदर में आएगा, गया में आने के बाद जो तुम्हारी अगर पूजा नहीं की तो पितरों को शांति नहीं होगी। तो जो भी गया जाता है लास्ट में अक्षय वट की पूजा करता है। पितरों का समय आ गया, 21 तारीख से पितृ पूजन है। मैं आप पितृ पूजन की आपको विधि बताएंगे। जो मैं सतगुरु शिवलाल महाराज भैरव मंदिर रुद्राश्रम, मैं समय समय वीडियो डालता रहता हूँ, आप देखने की कोशिश करें। अभी आप सामने एक हमारी पत्रिका छपने जा रही है जो लिखी है, उस पत्रिका को आप देख लेंगे तो सब कुछ, सारे संस्कार कैसे होते, क्या होते, कब होते, सब पता लग जाएगा आपको किस प्रकार करना चाहिए। आज तो मैं आपके लिए केवल यही बताने जा रहा हूँ कि पितरपक्ष चालू हो जाएगा 21 तारीख से। आपके कितने पितर परेशान होते हैं तभी आपको दुख देते हैं। पितृ शांति के लिए पितृपक्ष में उनको जल दें,
जो शादीशुदा होते हैं वो पितृ बनते हैं। आप लोग क्या कहते हैं, सभी को पितृ बना देते हैं। जो कुंवारे मरते हैं, जो कुंवारे मर जाते हैं, बिहार में उनको मानव देवता बोलते हैं, दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में इनमें ऊत देवता बोलते हैं। अब हम सबको एक ही तरफ से हाँकते हैं, ऊत और पितरों को। अधिकतर पितृ सदगति चाहते हैं, ऊत शांति नहीं चाहते, वो हरम बावस चाहते हैं। आप फिर अमावस वाले दिन ज्योति जलाएं, खीर पूरी सब्जी बनाएं, उस पर हमारी 1 रुपया, 10 रुपया, 11 रुपया जो भी दक्षिणा दें और तर्पण करें, जल तर्पण करें। तो पितरों का तर्पण होता है। अर्पण अपने लिए, समर्पण दूसरों के लिए और तर्पण पितरों के लिए। तो पितृ तर्पण 21 तारीख को चालू हुआ होने वाला है। आप ऐसी भूल ना करें। जो पितरों का पितृपक्ष में पूजा ना करेंगे तो नाना प्रकार के बीन फैलते हैं। जिसके घर पितृ रुष्ट हैं, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, मियाँ बेबी पे झगड़े रहते हैं, बरकत घर में होती नहीं है, अनेक रोग लग जाते हैं, रोग से ग्रस्त हो जाते हैं, खाना खाते समय झगड़े हो जाते हैं, त्यौहार होली दिवाली हो उस दिन पूजा करते समय झगड़े मियाँ बीबी में हो जाते हैं, परिवार में हो जाते हैं। यानी नाना प्रकार के पितृ हमें दुख देते हैं और हम उनको नहीं पूछते। पितृ का संबंध हमारे खून से है, माता पिता दादा दादी। हमने देखा है, मैं भैरवबंदी से बोल रहा हूँ, हमारे पास बहुत से लोग आते हैं, परेशान लोग आते हैं, पितरों से परेशान हैं, ऊपर जमाई से परेशान हैं, कुंडली में जो दोष अवगुण सारे मैं बताता हूँ, उस पर बैठ करके उनको निवारण भी करता हूँ, कोई मैं उसका खर्चा नहीं लेता हूँ। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि पितृपक्ष में जरूर से जरूर इस वीडियो को देखें और लाइक करें, जितना शेयर करें इसको। आप पितृ पे करना क्या है, पूरे पितृपक्ष आप जल ले लें, गंगा जल लें, दूध लें, काले तिल लें, हाथ डालने के अनाव का मिलेंगे 35 लें। आजकल ब्राह्मण भी जो अनुष्ठान भी करते हैं वो 35 नहीं पहनते। 35 की बगैर शुद्धिकरण नहीं होता और संगति भी नहीं होती। आजकल तो फैशन बन गया पंडितों का, 35 तो डालते नहीं, या तो जूड़ी बीज अपनी नहीं रखाते, फैशन है। हम आपसे रिक्वेस्ट करें कि 35 जरूर पहने पितरों तर्पण करने के लिए। रोज पहने, जल तर्पण करते समय उतार के रखते। तो मैंने अभी बोला था, जल ले लें, तिल ले लें, जौ ले लें, फूल ले लें, दूध ले लें, शहद ले लें और हो सके आप 5 मेवा डाल लें उसके अंदर में, थोड़े चावल ले लें। ये सारा सामग्री इकट्ठा कर लें प्रतिदिन के लिए। पितृ तर्पण के लिए पीतल का लोटा, पीतल थाली होनी बहुत जरूरी है। और दिशाएं देखिए आप, उत्तर की दिशा होकर पितरों का तर्पण करें, दक्षिण को ना करें। दक्षिण की ओर में यमलोक है, नरक है। कुछ पंडितों को कहना कि दक्षिण को पितृ तर्पण करवाते, पितृ जो है विचलित होते हैं नरक जाने के लिए। इसलिए आप उत्तर की दिशा करें। उत्तर को कैलाश है, उत्तर दिशा को आप पितरों को तर्पण करें। और हम आपको बताते हैं, अपनी बीवी के साथ रहे, बीवी के बगैर हाथ लगाए कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। बीवी हमारे पितरों को तर्पण करती है। शादी नहीं होगी तब तक आप पितरों का तर्पण नहीं करें, अधिकारी नहीं। इसलिए बीवी को भी साथ रखें, सारा सामान यहाँ रखें हाथ में। इस जैसे आपको निकाला है 3 बार क्या बोलेंगे। अगर किसी के पिताजी नहीं है और माता नहीं है तो हमें बोला, मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मैं अपने पिताजी का, मेरे पिताजी का नाम ये है, मेरी माताजी का नाम ये है, मैं उनकी आत्मा शांति के लिए उनका पुत्र
मैं पितरपक्ष में तिथि तो ये है, ये तिथि है वार मासे शुक्ल पक्षे मैं अपने पितरों को तर्पण कर रहा हूँ। जहाँ भी हैं, आकाश में है, पाताल लोक में है, मृत लोक में है, जहाँ भी हूँ वो जल को हमारे स्वीकार करें। तो मैं सब चीज़ डालकर 3 बार एक केक को मुझे छोड़ना, फिर उनको बड़ी श्रद्धा भाव भक्ति से उनके प्रणाम करना है। देखो आपके पितर बड़े शांति हो जाएंगे, दादा हो दादी हो कोई भी हो। आप प्रतिदिन रोज आप 16 दिन तक एक व्यंजन बनाएं, पितरों को नाम थोड़ा थोड़ा निकालते जाए, फिर बाद में आप खाएं। तो पितर तुम्हारे घर में आए बैठे तो उनको खिलाना है, पानी देना। अमावस वाले दिन विदा होंगे तुम्हारे पितर। हम ही नहीं कहते अपने ऊतों को नहीं खिलाएं, ऊत हैं, ऊतों को भी आप खाना दें, डेली उनको नाम निकाल के दें। पितृ पक्ष में केवल पितृ पूजे जाते हैं, कोई कार्य नहीं होते, ना हवन होता, ना मुंडन होता, ना नक्षेदन होता, केवल पितरों पूजा। इन्होंने मांगा है कि हमारे पक्ष में किसी की पूजा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दूसरे दिन हम पूजा करते हैं, कहते हैं हम पिताजी को रोज खिलाते हैं, पर प्राप्ति नहीं होती। क्यों? ये जो देवता आप सामने देख रहे हैं, आप देखिए सब देवता यहाँ बैठे, इतने देवता लोग इनको खाने नहीं देते। जब वे आप खाना यानी खाना उनके लिए देंगे तो उनके हाथ से छीन लेते हैं, पानी पिलाएंगे तो हाथ मार देते हैं उन पर। इसीलिए इन्होंने पितृपक्ष में अपना मांगा है, उस दिन पितरों की शांति के लिए पितृपक्ष में पूजा करें आप, जिससे आपके पितृ शांति होंगे। अमावस वाले दिन अपने पितरों को ब्राह्मण को बुलाएं, उस दिन फल ले आएं, मिठाइयाँ लाएं, खीर बनाएं, पूरी बनाएं, सब्जी बनाएं और ब्राह्मण को बुलाएं। और बुला करके और अपने पिताजी जैसे नहीं है, पिताजी का मुझे विदा करना है तो हमें बोलना, उनके लिए कपड़े लाने, पिताजी के लिए। बहुत से हमने देखा है लोग क्या करते हैं, ब्राह्मणों को कपड़े देने के लिए दुकान पे जाते हैं और कहते हैं हमें देना है उजरा। आप ये देखते हैं जब सस्ते कपड़े देखो ब्राह्मण पहनेगा नहीं तो पिताजी की आत्मा को शांति कहाँ मिलेगी। इसलिए अपने पितरों के लिए, अपने पिता के लिए अच्छे कपड़े लाओ, छाता लाओ, टॉर्च लाओ, भेंत लाओ, चप्पल लाओ, उनके लिए धोती कुर्ता बनियान स्वाफी ये सब ला करके रखो। और ब्राह्मण से को संकल्प ले। आजकल के ब्राह्मण बड़े होशियार हैं, वो कोई संकल्प लेते ही नहीं, कहते हैं इधर रख दो। जब तक वो ब्राह्मण संकल्प नहीं लेगा तब तक तुम्हारे पितरों को प्राप्ति नहीं होगी। मैं भी बता रहा हूँ इस बात को। लोग कहते हैं हम हर साल देते हैं, पर ब्राह्मण संकल्प लेता ही नहीं। इसलिए आप उस ब्राह्मण से को संकल्प लो, मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, तिथि ये है, अमावस्या का दिन है, मैं अपने पितृ की शांति के लिए चारों पुरुषार्थ सहित ब्राह्मण को दान दे रहा हूँ। तो नहीं बोलता तुम बोलो, आपको बता दे रहे मंत्र, मत घबराओ उनको, ये नहीं करेंगे। ये तो लूट मारने खाने की आदत इनकी पड़ गई, ये बिल्कुल नहीं करेंगे। इसलिए मेरा ध्यान रखो, हम जो बोल रहे हैं मेरा नाम ये है, मैं अपने पितृ साथी पिताजी को मैं ब्राह्मण को दान दे रहा हूँ, ब्राह्मण द्वारा हमारे पिता की प्राप्ति हो। ऐसे करके आप दान देंगे और दान देने के बाद में उनको पैसा जरूर देंगे। ब्राह्मण को बुलाएंगे और खाना खिलाएंगे तो दांत घिसाए के जरूर देंगे पैसे उसको, और आप हवन कराएंगे तो हवन के पैसे जरूर दें। बाकी संकल्प जरूर लें, कोई भी आदमी संकल्प नहीं लेता। हम आटा दान करते हैं तो आटा के लिए हम संकल्प लें, चावल दान के चारों दान संकल्प लें। संकल्प जो तो ब्राह्मण लेता तो तुम्हारे पितरों को प्राप्ति नहीं होता। ध्यान रखिए आप, पितृपक्ष आ रहा है। जय भैरव भगवान।